हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्वेता सिंह और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं धान पुआल मशरूम की खेती करने का तरीका। काफ़ी सारे व्यूवर्स ने मुझे कमेंट करके मशरूम की खेती करने के तरीके के बारे में पूछा हुआ था, तो मैं उनके लिए ये वीडियो लेकर आई हूं। भारत जैसे देश में जहां की अधिकांश आबादी शाकाहारी है, मशरूम का महत्व पोषण की दृष्टि से बहुत अधिक है। यहाँ मशरूम का प्रयोग सब्जी के रूप में किया जाता है। भारत में मशरूम उत्पादकों के दो समूह हैं, एक जो केवल मौसम में ही इसकी खेती करते हैं तथा दूसरे जो सालों भर मशरूम उगाते हैं। भारत में व्यावसायिक रूप से 3 प्रकार की मशरूम उगाई जाती है: बटन मशरूम, ढींगरी मशरूम और धान पुआल मशरूम। तीनों प्रकार की मशरूम को किसी भी हवादार कमरे या शेड में आसानी से उगाया जा सकता है। पेडिस्ट्रा मशरूम की खेती मुख्यतः समुद्री किनारे वाले क्षेत्रों में की जाती है। यह गहरे रंग की तथा बहुत स्वादिष्ट किस्म है। भारत में धान पुआल मशरूम मई के मध्य से सितंबर के मध्य तक उगाई जाती है। धान पुआल मशरूम की फसल के लिए 34 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तथा 80 से 85% नमी या आर्द्रता उपयुक्त रहती है। इसे कमरे के अंदर या कमरे के बाहर खुले में दोनों ही प्रकार से उगाया जाता है। अब आइए जानते हैं कि खुले में धान पुआल मशरूम की खेती कैसे करते हैं। धान पुआल मशरूम को खुले में उगाने के लिए 100 सेंटीमीटर लंबी, 60 सेंटीमीटर चौड़ी और 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची ईंटों की या मिट्टी की क्यारियां बनाते हैं। सीधी धूप तथा वर्षा से बचाने के लिए इनके ऊपर शेड बना दिया जाता है। यह धान के पुआल में अकेले या उसमें कपास का कचरा बराबर मात्रा में मिलाकर उगाई जाती है। धान के पुआल को 7 से 8 सेंटीमीटर मोटे व्यास के गट्ठर में बांध लें तथा उनको 70 से 80 सेंटीमीटर लंबाई के आकार में काट लें। इसके बाद इन गट्ठरों को पानी भरे एक टैंक में 12 से 16 घंटे के लिए भिगो दें। निश्चित समय के बाद पुआल को पानी से निकालकर फर्श पर बिछा दें, जिससे कि अतिरिक्त पानी निकल जाए। अब आइए जानते हैं कि धान पुआल मशरूम की बुआई कैसे करते हैं। मशरूम के बीज को स्पॉन कहते हैं। पहले से तैयार क्यारियों में उसी आकार के बांस का ढांचा बनाकर रखें। इन ढांचों के ऊपर धान के पुआल के गट्ठर सटा सटा कर रख दें। सभी गट्ठरों का बंधा सिरा एक ओर होना चाहिए। इसके ऊपर 4 गट्ठर और रखें, परंतु इस बार बंधा सिरा विपरीत दिशा में होना चाहिए। इस प्रकार से पहली परत तैयार हो गई। अब इस परत पर बीज बिखेर दें। अगर पहले से धान पुआल पर तैयार किया बीज प्रयोग कर रहे हो तो उसके अंगूठे के बराबर आकार के टुकड़े 4-5 सेंटीमीटर गहराई में 10 से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रोपें। बीज के ऊपर धान या गेहूं की भूसी अथवा चने का बेसन थोड़ी मात्रा में बिखेर दें। इस पहली परत के ऊपर उपरोक्त विधिनुसार पुआल के 4-4 गट्ठर रखकर तथा बिजाई करके दूसरी परत बनाएं। इसी प्रकार तीसरी व चौथी परत भी बना लें। अंत में गट्ठरों के इस ढेर को प्लास्टिक की पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट चादर से ढक दें। ध्यान रखें कि यह चादर गट्ठरों को ना छुए। अब आइए जानते हैं कि बुआई के बाद धान पुआल मशरूम की देखभाल कैसे करें। तो बिजाई के 7-8 दिनों में मशरूम का कवक जाल पूरी तरह पुआल के अंदर फैल जाएगा। कवक जाल के लिए 32 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बहुत उपयुक्त रहता है। कवक जाल फैलने के बाद प्लास्टिक की पारदर्शी चादर को उतार दें तथा यदि पुआल सूखा लगे तो उस पर पानी के फुहारे से छिड़क दें। बिजाई करने के लगभग 15 से 18 दिनों में क्यारियों में मशरूम दिखाई देने लगेगी। जब मशरूम का ऊपरी सिरा यानी झिल्ली के फटने के बाद दिखाई देने लगे तभी मशरूम को तोड़ लेना चाहिए। पेडिस्ट्रा मशरूम की पैदावार 10 से 12 दिनों तक चलती है। 100 किलोग्राम गीले पुआल से लगभग 12 से 13 किलो मशरूम प्राप्त होती है। प्रत्येक क्यारी से 2 से 2.5 किलोग्राम मशरूम निकलती है। धान पुआल या पेडिस्ट्रा मशरूम बहुत नाजुक होती है और फ्रिज में इनका भंडारण 2 से 3 दिनों के लिए ही किया जा सकता है। अब आइए जानते हैं कि धान पुआल मशरूम को कमरे में कैसे उगाते हैं। कमरे में बांस या लोहे के एंगलों से रैक बनाएं।
एक के ऊपर एक 45 से 50 सेंटीमीटर ऊंची 4 रैक बनाई जा सकती है। सबसे नीचे वाली रैक जमीन से 25 से 30 सेंटीमीटर ऊपर रहनी चाहिए। पेडिस्ट्रा मशरूम की बंद कमरे में खेती एक विशेष विधि से तैयार की गई कंपोस्ट खाद पर की जाती है। अब आइए जानते हैं कि उस कंपोस्ट खाद को कैसे बनाते हैं और उसे रैक में कैसे भरना है। कंपोस्ट खाद को 2 भागों में बनाया जाता है। धान के पुआल को फर्श पर बिखेर कर भिगो दें, फिर भीगे हुए पुआल का ढेर बनाएं, जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर तथा चौड़ाई 1.25 से 1.5 मीटर के बीच रखें। 2 दिनों के बाद इस ढेर को खोलकर इसमें 5% भार के हिसाब से धान की भूसी मिलाते हैं। अच्छी तरह मिलाने के बाद इसका निम्न विधि से निर्जीवीकरण करते हैं। कंपोस्ट का निर्जीवीकरण करने के लिए कंपोस्ट को पहले से ही भाप द्वारा 45 डिग्री ताप पर गर्म कमरे में रखते हैं। कमरा बंद करके इसको भाप से ही 60 से 65 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करें तथा 2 से 3 घंटे तक यह ताप स्थिर रखें। इसके बाद कमरे में ताज़ी हवा प्रवाहित करके इसका ताप धीरे धीरे 50 से 52 डिग्री पर आने दें। इस ताप को अगले 10 घंटे तक स्थिर रखें। इसके बाद ताज़ी हवा का प्रवाह दोबारा करें। अगले 4 से 5 दिनों में इसका ताप 34 से 35 डिग्री पर पहुंच जाता है। सामान्य ताप होने पर बिजाई की जाती है। कंपोस्ट तैयार होने के बाद रैक में इसकी 6 से 8 इंच मोटी परत या तह बिछा देते हैं। अब आइए जानते हैं कि धान पुआल मशरूम के बीज कहाँ से लाए। मशरूम के बीज को स्पॉन कहते हैं और बीज की गुणवत्ता का उत्पादन पर बहुत असर होता है। अतः मशरूम का बीज या स्पॉन अच्छी भरोसेमंद दुकान से ही लेनी चाहिए। बीज 1 माह से अधिक पुराना भी नहीं होना चाहिए। बीज की मात्रा कंपोस्ट खाद के वजन के 2-5% के बराबर लें। बीज को रैक में भरी कंपोस्ट पर बिखेर दें तथा उस पर 2 से 3 सेंटीमीटर मोटी कंपोस्ट की एक परत और चढ़ा दें। अब आइए जानते हैं कि बुआई करने के बाद धान पुआल मशरूम की देखभाल कैसे करें। बिजाई के बाद कमरे को 4 से 5 दिनों तक बंद रखें। कमरे में पर्याप्त नमी बनाने के लिए कमरे के फर्श व दीवारों पर भी पानी छिड़कें। इस समय कमरे का तापमान 34 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तथा नमी 80 से 85% के बीच होनी चाहिए। 4-5 दिनों में खुम्भी का कवक जाल पूरी तरह से कंपोस्ट में फैल जाएगा। इन दिनों मशरूम को ताज़ी हवा नहीं चाहिए, अतः कमरे को बंद ही रखें। कवक जाल के बाद फलन काय बनता है। फलन काय की बढ़वार के लिए ताज़ी हवा और प्रकाश की ज़रूरत होती है, इसलिए अब कमरे की खिड़कियां व रोशनदान खोल कर रखें। अगले 3-4 दिनों के लिए कमरे का तापमान 28 से 30 डिग्री तथा आर्द्रता 80 से 85% के बीच तथा हवा स्थिर रखें। इस समय फलनकाय बनने शुरू हो जाएंगे। अगले 5-6 दिनों में मशरूम तोड़ने लायक हो जाती है। जैसे ही मशरूम की झिल्ली फटने के बाद दिखाई पड़े उसको तोड़ लेना चाहिए। अब ये जानते हैं कि धान पुआल मशरूम की पैदावार तथा उसका भंडारण कैसे करते हैं। पेडिस्ट्रा खुम्भी की पैदावार 10 से 12 दिनों तक चलती है। खुम्भी तोड़ने के बाद साफ पानी में अच्छी तरह से धोएं। धान पुआल या पेडिस्ट्रा खुम्भी बहुत नाजुक होती है और फ्रिज में इनका भंडारण 2 से 3 दिनों के लिए ही किया जा सकता है। तो दोस्तों ये थे धान पुआल मशरूम की खेती करने के तरीके से संबंधित जानकारी। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि मेरे नए वीडियो के अपलोड्स की जानकारी आपको मिलती रहे। जिन्होंने मेरा चैनल पहले से सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सपोर्ट करने के लिए। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। Thanks for watching my video. Bye.